वेलकम टू इन्वेस्टर। और आज का टॉपिक है कि अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना क्यों जरूरी है। अपने पोर्टफोलियो में हर तरह के फंड रखना क्यों जरूरी है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो अपने पोर्टफोलियो में जो डाइवर्सिफाई है और कौन कौन से फंड और कैसे फंड रखने चाहिए। क्यों देखो दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे इन्फ्लुएंसर भी है, बहुत अच्छे नॉलेज भी रखते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप रखो। कुछ बोलते हैं कि अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ 3 से 4 फंड ही रख लो, ये 2 से 3 फंड ही रख लो। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको पता होगा कि अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे होंगे या करने की सोच रहे हैं तो आप जो इस गिरावट में कितने दिनों से जो गिरावट चल रही है उनमें आपका पोर्टफोलियो का क्या हाल होगा। देखो दोस्तों, जैसे मेरा पोर्टफोलियो आप देख रहे होंगे, इनमें मैंने हर तरह के फंड रखे हुए हैं। अगर आप सोचो कि अगर आपने सिर्फ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया होता तो पूरा का पूरा जो रिटर्न होता वो खत्म हो चुका होता। आजकल मार्केट में बड़ी गिरावट है तो नेगेटिव में चला गया होता। लेकिन दोस्तों, मैंने हर फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, लार्ज में भी और मिड में भी, स्मॉल में भी, फ्लेक्सी में भी, थीमेटिक फंड में भी, ठीक है दोस्तों, और क्वांटरा में भी। तो दोस्तों, देख रहे होंगे कि कुछ स्मॉल कैप फंड ने तो एकदम ही नेगेटिव रिटर्न दे दिया है और कुछ स्मॉल कैप थोड़ा बहुत है और मिड कैप उससे थोड़ा अच्छे हैं। लेकिन लार्ज कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड वो अपने एकदम इतने नहीं है, बिल्कुल अपने थोड़ा स्टेबल है। तो इतना वो नहीं है, जो थोड़ा ग्रीन दिख रहा है, जो रिटर्न है वो सिर्फ लार्ज कैप में ही है और थोड़ा मिड कैप में है। तो दोस्तों, अगर सारे के सारे फंड अगर हमने सिर्फ स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट किया होता तो पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाता। या फिर जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि आपके पास सिर्फ 2 से 3 फंड होने, 4 फंड होना चाहिए। तो दोस्तों, अभी आप स्मॉल कैप भी देख लो, कुछ फंड तो फिर भी कुछ रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन कुछ फंड ने तो बिल्कुल ही एकदम खत्म कर दिया, एकदम नेगेटिव में। कोई 2% नेगेटिव में है एक ही दिन में, कोई 3% है। और वैसे 2 महीने की अगर बात करें तो कम से कम 10 से 12% स्मॉल कैप माइनस में चले गए हैं और थोड़ा स्मॉल कैप कुछ पॉजिटिव है। तो इसलिए दोस्तों, अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। अगर आप थोड़ा करना चाहते हैं तो जैसे आपकी मतलब कैपेसिटी है, अगर आप 8-10 हज़ार रुपये करते हैं तो अलग अलग कम से कम 6-7 फंड तो होने चाहिए। इस तरीके से उसमें लार्ज भी होना चाहिए, मिड भी होना चाहिए, स्मॉल भी होना चाहिए, फ्लेक्स भी होना चाहिए और क्वांटर भी होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये अलग अलग जरूरत पड़ सकती है। अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, 10-15-20 साल का विजन है, तब तो स्मॉल कैप ही बढ़िया है। ठीक है, अच्छा है, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपका विजन थोड़ा अलग अलग है कि यार मेरे को 2 साल बाद चाहिए, 5 साल बाद चाहिए, 7 साल बाद चाहिए, तो दोस्तों इसमें आप लार्ज कैप कॉन्ट्रा फंड वगैरह वगैरह रख सकते हैं, फ्लेक्स कैप फंड। इन चीज़ों को रखना जरूरी है क्योंकि कभी भी इनमें ज़्यादा उथल पुथल नहीं होते हैं, वॉलेटिलिटी नहीं होती है, जैसे कि स्मॉल कैप और मिड कैप में ही ज़्यादा, स्मॉल कैप में तो कुछ ज़्यादा ही होती है, ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, तो इसलिए पोर्टफोलियो नेगेटिव में भी चला जाता है। तो अभी अगर कुछ देखने को मिल रहा तो कुछ थोड़ा बहुत जैसे कि बहुत फंड में तो 30% का रिटर्न था, तो अभी के टाइम पे तो 10% भी नहीं रह गया। और किसी ने अगर 1 साल पहले अगर इन्वेस्ट किया होता तो वो किया रहता है, जिसने किया होगा किसी ने, तो वो आज माइनस में फिर चला गया होगा। तो इसलिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, अच्छे कम से कम 2-3 स्मॉल कैप रखो और अ, एक लार्ज कैप रखो, क्वांटर रखो, 2 मिड कैप रखो। इस तरह से अपना पोर्टफोलियो को रखना जरूरी है, नहीं तो ऐसी गिरावट में पोर्टफोलियो की फिर धज्जियां उड़ जाएगी। थैंक यू।